साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज से दोस्तों मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा शुरू हो रही है और बंगाल में तो खैर दुर्गा पूजा और अलग अलग जगहों पर दिल्ली एनसीआर में रामलीला, गुजरात में अलग तरीके से डांडिया और तमाम तरीके से। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानते हैं दोस्तों, मैं तो पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, मैं पॉलिटिकली चीज़ों को बताता हूं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में किस तरीके से वो उपवास करते हैं 9 दिनों तक। और जो चीज़ें सामने हैं, सिर्फ नींबू पानी पर रहना। जब अमेरिका गए थे ना नवरात्रि के समय एक बार, तो जब पार्टी शार्टी चल रही थी वहाँ तो शराब भी लोग पीते हैं और कोई उसमें गलत भी वहाँ नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को देख करके जिस तरीके से पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष चकित रह गए, वो खबर आज भी मेरे दिल में और आपको भी निश्चित रूप से। और अब तो उनकी उम्र 75 वर्ष है। तो देखिए भारत के लिए खुशखबरी भी किस तरीके से आती है। आज तो प्रथमा है और पहले दिन ही मैं आपके सामने 11 बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं दोस्तों। न भूतो न भविष्यति, इस तरह की खुशखबरी, मैं इसे चमत्कार से कम नहीं मानता। जब आपका शीर्ष नेतृत्व, उनके काम करने का तरीका, ईश्वर के प्रति आस्था और सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो, तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों 11 बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, आज का पहला कमेंट जय माता दी, इसी के साथ शुरू कीजिए दोस्तों। और हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, आज नवरात्रि के अवसर पर जय माता दी। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों, HB मेलोडी पर हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ दोस्तों सभी 9 दुर्गा के जो मंत्र हैं, उस मंत्र को अलग अलग आवाज़ों में रिकॉर्ड किया है, उसके वीडियो तैयार किए हैं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, एक बार ज़रूर पूरा सुनिएगा जो मैं आपको नवरात्रि का ये वीडियो दिखा रहा हूं। HB मेलोडी पर मैंने पिंड कर दिया है और आप इसे न केवल सुनिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि हमारा असली मकसद क्या है, नवरात्रि को लेकर सनातन संस्कृति के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो लोगों की भावनाएं हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा निवेदन है और वहां पर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज का तो पहला कमेंट ही जय माता दी। और आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों। 11 बड़ी खुशखबरी ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बड़ी खुशखबरी, इस रिपोर्ट को देखिए क्या लिखा है। विदेशी मुद्रा भंडार में फिर से भर गई भारत की तिजोरी। 702.9 अरब डॉलर, करीब करीब 703 अरब डॉलर के करीब पहुंचा खजाना। देखिए नवरात्रि के शुरू होते ही ये सारी खबरें, बिल्कुल अभी 2-3 दिन की लेटेस्ट दिखा रहा हूं, जो आखिरी रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी मुद्रा भंडार में करीब करीब 4.25 अरब डॉलर की बढ़त हुई है और यह बढ़कर 703 अरब डॉलर के करीब जा पहुंचा है। हम जब ये खबर दिखाता हूं ना, तो उसमें कुछ चीजें जानना जरूरी है दोस्तों। मैं जरा आपको एक तुलना दिखाता हूं। ये देखिए, पहले नंबर पर कौन है? चीन। दूसरे नंबर पर जापान। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, टैक्स 7 कंट्री है। और चौथे नंबर पर भारत। उसके नीचे बड़े बड़े देश, सारे यूरोपियन कंट्रीज को ढूंढ लीजिए, कौन नजर आ रहा है? जर्मनी, फ्रांस, तमाम देश, कोई भी देश। उसके बाद रूस, ताइवान, सऊदी अरबिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, ब्राजील, सारे देश। लेकिन पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर भारत का रहना और फॉरेन एक्सचेंज में इतनी बढ़ोतरी होना, यह हम सब के लिए एक सुखद बात है दोस्तों। इसका एहसास कब होता है जानते हैं? याद कीजिए मनमोहन सिंह के काल में।
हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था और हमें अपने सोने को गिरवी रखना पड़ा था। आप भूले नहीं होंगे, मैं वो आंकड़ा भी दिखा रहा हूं कितना किसके पास है। लेकिन भारत की जिस तेज गति से तरक्की हो रही है, गति बढ़ रही, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो सोने का भंडार याद है ना, गिरवी रखना पड़ा था लंदन के बैंक में। दूसरी बड़ी खुशखबरी इसी से जुड़ी है दोस्तों, और सुनिए, ये देखिए, फिर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा अपना विदेशी मुद्रा भंडार। और उसके बाद देखिए, सोना भी खूब खरीदा गया। हर देश के पास अपने सोने का एक भंडार होता है। भारत में जो आधिकारिक रूप से सरकार के पास है, उसमें 2.120 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें करीब 3.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। और भारत का जो सोने का भंडार है, जानते हैं बढ़कर कितना हो गया? आप सुनिए, 92.4 बिलियन डॉलर का। 92 बिलियन डॉलर, अगर पॉइंट हटा भी दें हम, और पूरी दुनिया का देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अमेरिका के बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, फिर भारत। सारे बड़े बड़े देशों को आप ढूंढ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और भारत के बाद इसमें जापान है। अभी मैंने आपको जब विदेशी मुद्रा भंडार दिखाया था, उसमें दूसरे नंबर पर जापान है। लेकिन यहां आकर जापान भारत से पिछड़ जाता है। एक राज की बात और बताता हूं आपको, ये तो सरकारी आंकड़ा है जो भारत के लोगों ने अपने घरों में जमा कर रखा है। वो आंकड़ा अगर मिला देंगे ना, जो रिपोर्ट आती है, अब वो तो कोई बताएगा नहीं कि इसके घर में कितना है। अगर भारत के लोग जिन्होंने अपने घरों में सोना इकट्ठा कर रखा, अगर वो जोड़ दें, तो अमेरिका से भी हम आगे हो जाएंगे। इसीलिए जो बड़ी बड़ी मंदी आती है ना, हम पर असर नहीं पड़ता। अब तो भारत सरकार भी कोशिश में जुट गई है। अब वो दिन लग गया। अब मनमोहन सिंह का काल नहीं है भैया, अब ये कांग्रेसियों का काल नहीं है, ये मोदी जी का समय है। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है और सोने का भंडार भी बढ़ रहा है। ये थी दूसरी बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी नंबर 3, अमेरिका के बाद जापान ने भी भारत पर भरोसा जताया और भारत की सॉवरेन रेटिंग को और अपग्रेड कर दिया है। यह एकदम लेटेस्ट खबर, 19 सितंबर को जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, उसने भारत की फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है। इसका आउटलुक स्थिर रखा है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो भी बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी पर भरोसा बढ़ रहा है। मजबूत घरेलू डिमांड, फिस्कल डिसिप्लिन, बेहतर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजों को देखते हुए इसे सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। और आपको एक बात और बताता हूं, अभी तो जापान की इस कंपनी ने किया ना, इससे ठीक पहले S&P, मॉर्निंग स्टार, DBRS, इन दोनों ने भी भारत की रेटिंग को आगे बढ़ाया था। यानी ये एक नहीं, ट्रिपल खुशखबरी है, जिसको मैंने एक ही में डाला है, खुशखबरी नंबर 3 में। आगे बढ़िए, नवरात्रि का ये उत्सव है दोस्तों। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश था जहां लगातार भुखमरी तक की भी शिकायत होती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया भाई, 80 करोड़ को मुफ्त अनाज। जानते हैं एक बड़ी खबर क्या है, ये अब लोगों को पता भी नहीं चलता। भारत में, अब इसका हेडर पढ़िए, भारत टेंशन फ्री, 4 साल में जो नहीं हुआ, ये कौन सा भंडार जुटा लिया। जानते हैं भारत में जो सरकारी गोदाम है, उसमें गेहूं और चावल का स्टॉक इस समय सबसे मजबूत स्तर पर है, सबसे मजबूत स्तर पर। मैं आपको बताता हूं, जो आधिकारिक आंकड़ा है, 1 सितंबर तक चावल का भंडार 14% बढ़कर 48.2 मिलियन टन पर पहुंच गया। अब तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं हुआ। भारत सरकार ने इतना चावल आज तक कभी इकट्ठा नहीं किया। और ये कितना बड़ा माल है, मतलब सामान है,
चावल का, इसको इस तरीके से समझिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भी पूरे साल जितना चावल नहीं उगा पाते उतना तो हमारे पास भंडार है। और इसी तरीके से गेहूं का स्टॉक भी 4 साल के सबसे उच्च स्तर यानी 33.3 मिलियन टन पर दर्ज किया गया है और जो सरकार ने लक्ष्य तय किया था उससे भी आगे निकल गया है। इसका महत्व क्या है जानते हैं दोस्तों? आप भूले नहीं होंगे, एक ऐसा समय था जब प्याज की कीमत पर 3-3 सरकारें गिरा दी गई थी भाजपा की। आप भूले तो नहीं है? दिल्ली में प्याज की कीमत पर। यह कांग्रेसियों का स्टाइल है। मैं एक बार कह चुका हूं आज से लगभग 6-7 साल पहले कि मोदी जी संभल जाइए, ये सारा अनाज खरीद के फेंकवा देंगे ताकि दाम बढ़ जाए, ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है एक सरकार गिराने में। 100-200 करोड़ में कोई एक सामान खरीदिए, फेंक दीजिए, दाम बढ़ जाएगा, बस बदनाम कर दीजिए। जब सरकार बनती है तो हजारों करोड़ कमाते हैं, फिर 100-200 करोड़ में कुछ नहीं होगा। सरकार ने उससे पूरी तरह से खुद को मुक्त कर लिया, अब कोई दाम बढ़ा नहीं सकता। खुशखबरी नंबर 5, यह भी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है दोस्तों। भारत में पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 3.7%, वो दुनिया में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष भी इसी अवधि में 1.5% की वृद्धि हुई थी। अब आप कल्पना कीजिए, किसानों के नाम पर विपक्षी पार्टियां मोदी जी को बदनाम करती हैं। हम तो जानते हैं ना दोस्तों, कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव, व्यापक परिवर्तन, इस तरीके से तरक्की कभी नहीं हुई। और ये तब होती है ना जब पूरी दुनिया में इतना नहीं है। ये तब होती है जब किसानों के साथ सरकार सीधे जुड़ी होती है, उसके सुख दुख का ख्याल रखती है। यह खुशखबरी नंबर 5 है। खुशखबरी नंबर 6, टैक्स कलेक्शन तगड़े उछाल के साथ 11 लाख करोड़ के पार है। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया? इसी में लिखा है। ये लोग, सरकार भी कमाती है ना, तो ये लोग ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं या नैरेटिव बनाते हैं जैसे मोदी जी कमा रहे हैं। अरे मोदी जी कहीं नहीं, उनके पास तो जो आता है वो भी दान दे देते हैं। सरकार की कमाई मतलब इस देश की कमाई। आपको मैं जरा बताता हूं कि जो नेट टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो 9.18% बढ़कर 10,82,000 करोड़ रुपए पार कर गया है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 4,72,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले साल सिर्फ 4.5 लाख करोड़ था। जिस कॉर्पोरेट की बात करते हैं वहां से भी देश को इतने पैसे मिल रहे हैं दोस्तों। ये खुशखबरी नंबर 6 है और इसका नतीजा क्या है ये मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूं और इसी में बता देता हूं। बल्कि खुशखबरी नंबर 7, आप जानते हैं ना, आज से 400 सामान सस्ते हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर तो, चीजों पर तो जीएसटी खत्म कर दिया गया भैया। इस पर तो कहानी आज ही से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का आज पहला दिन है। ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार के टैक्स कलेक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई। और आपने देखा होगा दोस्तों, एक एक चीज का सामान पहले कितना टैक्स लगता था। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आज ही से शुरू हो रही है। ये तो समझिए नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट सब में 18%, अब 5%, बटर, घी, चीज सब में 12 था, 5 हो गया। कई सारे आइटम हैं दोस्तों। हेल्थ केयर सेक्टर में कितनी बड़ी रिलीफ है। अब देखिए, कई तो नील कर दिए गए। एजुकेशन के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, किसानों से जुड़ी हुई चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, यह मोदी सरकार ने कर दिखाया है। यह आज ही से शुरू हो रहा है। यह है नवरात्रि की सबसे बड़ी खुशखबरी। 1-2 नहीं, 11 खुशखबरी है। ये है ना कमाल की चीज। जय माता दी नरेंद्र मोदी के नाम पर लिखिए। आज प्रधानमंत्री को सैल्यूट करने का दिन है। आइए खुशखबरी नंबर 8 दिखाता हूं दोस्तों। बड़ा गरज गरज कर, बरस बरस कर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने के बाद और 25% लगा दिया था कि हम सजा दे रहे हैं। निकल गई अकड़। देख लीजिए, भारत के सामने घुटने टेकेंगे डोनाल्ड ट्रंप।
बोल दिया, इशारा दे दिया, आप झुके भी कैसे भैया, कैसे बोल दें। और इस मामले में तरक्की हो रही है। क्यों हो रही है भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई, आप जानते हैं। पाकिस्तान माफ कीजिएगा, अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। दिल्ली में एक सहमति भी बनी और अब जाकर के भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका जाने वाले हैं। टैरिफ पर बात बन रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे घुलटनियां तो मारेंगे नहीं भाई, इतना बोल चुके हैं, धीरे धीरे ही गिरेंगे। तो ये 25% टैरिफ गिरने वाला है और इसका शेयर बाजार में असर भी दिख रहा है दोस्तों। ये है खुशखबरी नंबर 8। खुशखबरी नंबर 9, न्यूजीलैंड के साथ दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब बिल्कुल आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। चौथे राउंड की बातचीत अक्टूबर में होने वाली है, 13-14 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है। और अभी 2-3 दिन पहले तीसरे राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है। एक बात याद रखिए, जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा था ना, मोदी सरकार ने एक काम किया, दुनिया भर के देशों के साथ एक एक करके बात करना शुरू किया। ये न्यूजीलैंड उसी की कड़ी है, इसको हल्के से मत लीजिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है ना। मैं तो आपको दिखा चुका हूं, इंपोर्ट गिरा है। इसकी वजह यह है कि हमने इंडिविजुअल कंट्री को टारगेट किया। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सामान वहां रोका जाएगा, कहां बिकेगा, यहां बिकेगा, यहां बात करो। उस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। अब आइए आपको दिखाता हूं खुशखबरी नंबर 10। अब इसे मैं खुशखबरी कहूं या बुरी खबर, पहले आप तय कर लीजिए। इस पर तो आपसे भी कमेंट चाहूंगा कि अमेरिका H1 वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। 6 लाख पहले वसूलता था, अब 88 लाख। और अमेरिका में भारत के करीब करीब 8.8 करोड़ लोग, 8 करोड़ 80 लाख लोग स्थायी निवास में हैं। और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय, आप समझ लीजिए, मतलब पहले सिर्फ 6 लाख लगते थे, अब ये 88 लाख रुपए ये 3 साल के लिए मान्य होता था, इसके बाद रिन्यू किया जाता था। कई सारे लोग बोल रहे हैं, मैं भी पहली नजर में बोलूंगा ये बुरी खबर है बुरी खबर। लेकिन अच्छी खबर क्या है दोस्तों? आप इसको 2 एंगल से समझिए। भाई अमेरिका का आज जितना भी जो तरक्की है, जो नई नई चीजें हैं, इनोवेशंस हैं, उसमें भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं आपको बोलता हूं, केवल भारतीय ना हो कोई बात, लेकिन भारतीय आप देखिए ना, हर जगह तो सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, हर पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन ही कहते थे ना। अब पहली बार दोस्तों आपको मैं ये अमिताभ कांत का दिखाता हूं, और ऐसे तो कम दर्जनों मैंने देखे। ये कह रहे हैं कि भारत को अब मौका मिलने वाला है। जो ब्रेन ड्रेन होता था, अब वो सारे ब्रेन अगर भारत में लग गए, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली, तमाम जगहों पर, क्या होगा सोचिए। जिन भारतीयों ने अमेरिका की तरक्की में इतना बड़ा योगदान दिया जाकर के, अब जब वो भारत में रुकेंगे और वैसी कंपनी भारत में खड़ा करेंगे, क्या हाल होगा आप सोचिए। तो ये भारत के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, ये मोदी जी इसको आपदा में अवसर कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, ये एक खुशखबरी के तौर पर मैं ले रहा हूं। अब आइए अगली खुशखबरी, खुशखबरी नंबर 11। देखिए, बलूच आर्मी पर पाबंदी लगवाने चले थे चीन और पाक, अमेरिका से झटका। ये कहानी ये है दोस्तों कि जब भारत के कहने पर जितने संगठन हैं, जब उस पर बैन लगाया गया, खास करके पहलगाम के मामले में आप देखिए, तो पाकिस्तान ने कोशिश की चीन के साथ मिलकर कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसकी ब्रिगेड है जो पाकिस्तान में काम करती, इसको एक आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर लिया जाए। चीन ने भी कोशिश की, अमेरिका ने इसमें वीटो लगा दिया। और इतना ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसका विरोध किया। यह प्रस्ताव गिर गया। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये बलूच भारत की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आप सोचिए। और इसीलिए मैंने कहा, आज जब नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है दोस्तों, एक से बढ़कर एक खुशखबरी। और आज तो 22 तारीख है,
आप समझ लीजिए जीएसटी का जो लाभ मिल रहा है ना, ये करोड़ों देशवासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। सच मायने में कहिए तो 140 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने जो गिफ्ट दिया है नवरात्रि के दिन से, यह अभूतपूर्व है, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोस्तों, आज नवरात्रि के पहले दिन मैंने आपको वो 11 खुशखबरी दी जो प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से बहुत बड़ा गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो क्यों ना उनको भी सैल्यूट किया जाए। आज का पहला कमेंट इस वीडियो पर होना चाहिए दोस्तों, जय माता दी जरूर लिखिए और बताइए आपकी क्या राय है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर जो गीत हमने अपलोड किया है नवरात्रि को लेकर, उसे ज़रूर देखिए, वहाँ अपने कमेंट भी कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। और हमने अलग अलग आवाज़ों में रिकॉर्ड किया, ऐसे वीडियो भी तैयार किया है। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।